हेलो एवरीवन। देखो बच्चा, ये वो परीक्षा है जो आने वाले 3 से 4 महीने में हमें फेस करनी है। आज मैं बात करने वाला हूं जो सबसे बड़ी समस्या है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चल रही है। मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में वो जीएस है। जीएस एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसे पढ़ पाना नामुमकिन है और बेड़ा तब तक पार नहीं हो सकता जब तक जीएस अच्छे से आती ना हो। अब 3 से 4 महीने में हम कैसे पढ़ें कि जीएस हम अच्छे से पूरा क्लियर कर ले। जीएस जो टॉपिक है 3 से 4 महीने में भाई देखो कैसे पढ़ा जाए। तो जो मेरा जो फॉर्मेट आप लोगों के साथ चलने वाला है वो ऐसा चलने वाला है। अब मैं लिखवाना बंद कर रहा हूं क्लास के अंदर। अब मैं बिल्कुल भी लिखवाऊंगा नहीं, मार्कर डाउन। अब मेरा ये रहेगा जो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा लिखाने वाला कोई टॉपिक, जैसे नया टॉपिक है उसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ बना करके वो नोट्स दे दूंगा। वो नोट्स आपको घर से लेकर आना है, लिख करके अपनी कॉपी में लेकर आना है। लिखना चाहो तो लिखो, ना मन करे तो वो भी मत लिखो, बट मैं क्लास में लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि इससे बर्बाद होता है टाइम। अगर तुम ये सोचो कि मैं लिखवाऊंगा तो बेटा हो ही चुका तुम्हारा सिलेक्शन और हमारा सिलेबस, ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हुई ना हमारा सिलेबस हुई, दोनों जन लटक जाइए। इसलिए लिखवाना बंद। आज से ये रहेगा, आपको दे दिया पीडीएफ, नोट्स बना के दे दिया, लिख के लाओ, ना मन करे तो वो भी ना लिख के लाओ। क्लास के अंदर आओगे, आधे घंटे का क्लास लूंगा, उसमें उस टॉपिक के लिए आधे घंटे में पूरा निपटा दूंगा, पूरा रटा डालूंगा कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद जो आपका 1 घंटे का टाइम बचेगा उसमें मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, यानी कि पूरा रिवीजन करवाऊंगा। 3 से 4 टॉपिक मैं डेली, एक हिस्ट्री का टॉपिक उठा लूंगा, एक ज्योग्राफी को उठा लूंगा, एक पॉलिटी का उठा लूंगा और रिवीजन करवाऊंगा। तब जाकर के 2 से 3 महीने में जीएस आपकी कंप्लीट हो पाएगी। नहीं तो जिस चाल से हम लोग चल रहे हैं उस चाल से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चूतिया बना रहा हूं और इससे सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। यह सत्यता है। सिलेक्शन अगर पाना है तो हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट हम तब बन सकते हैं जब चीजें डायरेक्ट हमारे दिमाग में जाए। मैं तुम्हें यहां पे लिखता हूं, फिर तुम अपने पन्ने में लिखते हो, मैं तुम्हें समझाता हूं, क्लास खत्म। 1 महीना हिस्ट्री पढ़ाया, जनवरी में हिस्ट्री पढ़ाया, चलो भैया 31 जनवरी को हिस्ट्री खत्म। पॉलिटी फरवरी में स्टार्ट किया, 28 फरवरी को पॉलिटी खत्म। अब जब फरवरी का आखिरी आया तो आगे जनवरी वाली हिस्ट्री भूल गए। मार्च में ज्योग्राफी मार्च में खत्म किया, साइंस खत्म करी, तो पीछे जो पढ़ाया जनवरी फरवरी में वो भूल गए। मैं जितना आगे बढ़ता हूं जीएस में बच्चा, ये सिर्फ हमारे बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी बच्चों की प्रॉब्लम है। जीएस में आगे बढ़ना, पीछे का खा जाना। अभी जो खाने वाला सिस्टम है ना, ये खत्म करना पड़ेगा। ये तभी खत्म हो सकता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करें। और रिवाइज के लिए ही मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्लास में डेली हर टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगा। हिस्ट्री का भी उठाऊंगा, ज्योग्राफी भी उठाऊंगा, पॉलिटी भी उठाऊंगा। क्योंकि मान के चलिए जो फरवरी है, फरवरी में मुझे आपका ये सिस्टम चालू करना है, ताकि 3 महीने के अंदर मैं आपको इतना तैयार कर दूं कि इनमें से अगर आपकी कोई परीक्षा लगी हुई है तो उसे आप क्लियर कर जाओ। और वो तभी क्लियर हो सकती है क्योंकि भैया ऐसा तो है नहीं कि मैं जीएस का टीचर हूं तो बोलूं नहीं भैया जीएस पढ़ो। अरे आपको मैथ्स भी तो पढ़नी है। सिलेक्शन खाली जीएस की दम पे नहीं हो पाएगा कि मैंने जीएस पढ़ाया और जीएस से आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन पाने के लिए आपको मैथ्स भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, उसके बाद जीएस, पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, स्टैटिक पढ़नी है, करंट पढ़नी है। और तुम रिश्तेदार तो हो नहीं योगी जी के कि तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा, खाली मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो सिलेक्शन दे दो। उसके लिए तो सब मेंटेन करना पड़ेगा। उसलिए जीएस में मेरी जिम्मेदारी है। और आपको पता है चाहे पेट का एग्जाम हो, मैंने कहा था तो 50 में से 25
पहले पेपर में 25 क्वेश्चन फंसाए थे, दूसरे में 28 फंसाए थे। यूपीपीसीएस में अगर आपने पढ़ा होगा तो पिछले 3 महीने का अगर आप उठाओगे तो 60 क्वेश्चन एग्जैक्ट नोट से फंसे थे। वो मैं एग्जैक्ट नहीं पढ़ाया था आपको कि आप सोचो एग्जैक्ट मैंने कोई पीसीएस की तैयारी करवाई थी, मैं सिर्फ बेसिक पढ़ाता हूं। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप चपरासी से लेकर के आईएएस तक का सफर तय कर सकते हो। बस सोच के ऊपर है कि तुम आईएएस की सोच रखते हो या चपरासी की। सब कुछ तुम्हारे सोच के ऊपर है, बस तुम्हें क्या कंप्लीट करना है, बेसिक कंप्लीट करना है। तो आज से मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए यही आज ही से मैं लागू कर रहा हूं। आज से मार्कर मैं नहीं उठाऊंगा आपको लिखाने के लिए, लिखाने की झंझट में बंद कर रहा हूं। आज से लिखाने की झंझट हो रही है खत्म, आज से पूरा संघर्ष चालू होगा। अपने जो भी हमारी टीम है वो कैसे पढ़ेगी, डेली रिवीजन करके। हिस्ट्री में आज कांग्रेस अधिवेशन उठा लिया, पॉलिटी में राष्ट्रपति उठा लिया, ज्योग्राफी में नदियां उठा ली, गंगा नदी उठा ली, तो तड़ातड़ 15 मिनट पे रिवीजन। 15 मिनट हमने आपको ज्योग्राफी का रिवीजन करवा दिया, 15 मिनट हिस्ट्री का रिवीजन करवा दिया, 15 मिनट आपको हमने उठा करके किसका, पॉलिटी का रिवीजन करवा दिया। आधा घंटा हमने आपको जो नोट दिए थे उसको पढ़ा दिया और आप यहां से क्या हो जाओगे, कंप्लीट। महज 30 दिन, जब 30 दिन हम इस प्रक्रिया से गुजरेंगे ना तो आप खुद पीसीएस के नीचे बात नहीं करोगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं हर बार बोलता हूं कि भैया मैं कोई टीचर आपका नहीं हूं, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूं, मैं एकदम आपकी तरह हूं। जहां मैंने गलतियां की हैं बस मैं आपको वो गलतियां करने से रोकता हूं, क्योंकि रट के सोचो तो बेड़ा पार नहीं हो सकता है, चीजों को समझनी पड़ेगा। और चीजें ऐसा तो नहीं है जीएस में। अब बाबर जो है, बाबर का अगर बेटा हुमायूं है तो हुमायूं को लाने के लिए साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। अबे बता दिया बाबर का बेटा हुमायूं, बस काम खत्म। हुमायूं का बेटा अकबर है, 4 से 5 बार बताया। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। लो, याद हो गया। तो ये कैसे याद होता है, लिखवाने से नहीं, मैंने लिख दिया बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, याद हो गया। याद रखना, एक चीज आपने नोटिस की होगी, तो अक्सर वो चीजें हमें याद होती हैं जो हम सुनते हैं। पढ़ने को तो आप लूसेंट ले लो, विद्या ले लो, कैसे नहीं पढ़ सकते हो, इतनी बड़ी किताबों को आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन इन्हें पढ़ने का सही तरीका यही है कि बार बार इनका रिवीजन। और आज से मैं रिवीजन चालू कर रहा हूं। जो आपको पढ़ाना होगा उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, घर से लिखने का मन करे तो बेटा लिख के लाओ, मैं कोई दबाव नहीं बनाऊंगा। लेकिन हां, दबाव मेरा क्लास के अंदर होगा, पूरा रिवीजन करवाऊंगा, एक एक चीज आपको याद करवाऊंगा, याद करने की गारंटी मेरी है। तो आज से हमारा नया कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है ताकि हम ये परीक्षा अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं। और एक बार याद रखना, पीसीएस परीक्षा, ये परीक्षा ऐसी है जो टोटली मेरे हाथ पे है। ना तो इस पे ज्यादा मैथ्स का खेल है, ना इस पे रीजनिंग का खेल है, इस पे पूरा का पूरा खेल जीएस है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 महीने, कितने बच्चा, 3 से 4 महीने मेरे अकॉर्डिंग अगर पढ़ लोगे, क्योंकि मैं खुद पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पता है क्या इसके अप्स एंड डाउन्स है, तो हम सब मिल करके इतना तो मैं तुम्हें कंफर्म करवा ही दे सकता हूं आप लोगों के लिए कि पीसीएस का प्री निकलवा दूंगा। अब तुम करो चाहे ना करो, मैं इतना टफ नहीं पढ़ाने वाला हूं, बस तुम्हें इतना बेसिक पढ़ाने वाला हूं कि जब तुम पेपर बैठोगे ना पीसीएस में, या फिर जब कोई पीसीएस का पेपर दे के आएगा, 150 में से आपको 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मुंह जवानी रटे होंगे। ऐसा मैं कोई करिश्मा नहीं करने वाला हूं, मैंने ऐसा किया है। अगर आप देखोगे जो अभी परीक्षा हुई है 24 अक्टूबर को, उस पर मैंने ऐसा किया है। 60 क्वेश्चन थे कि नहीं, उठा लो जाकर नोट्स, अभी पेपर उठाओ जाकर के, और अभी मेरे 3 महीने के नोट्स देखो जाकर के। तो फिर अभी तो हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम है, और हम अगर इस स्टाइल से जीएस पढ़ेंगे तो ही हमारा जीएस आने वाले 3 से 4 महीने में जो परीक्षाएं लगी हुई हैं इन्हें हम क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो
तो 3 से 4 महीने की जिनकी भी परीक्षा इनमें से कोई एक है, तो बच्चा एक चीज याद रखना, अब दिमाग पे अपने ये ना फालूदा भर लेना कि इतना टप पढ़ाएंगे पीसीएस के लेवल का। अबे पीसीएस का कोई लेवल नहीं होता है, सब बेसिक लेवल होता है। कोई भी पेपर देने जाओगे तो उस पे बेसिक चीजें अगर आपको आती हैं तो बेसिक चीजें आपका एग्जाम्स निकलवा देंगी। और मैं सिर्फ बेसिक पढ़ाता हूं और पढ़ाने के साथ में रटाने की गारंटी लेता हूं, सीधे दिमाग में डाल दूंगा। अब मैं हर बारी आपको डेली कहानियों के माध्यम से चीजें पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, हमारा रिवीजन चलेगा, ताकि 3 से 4 महीने में हम धमाका मचा दे जो भी हमारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। समझ रहे हैं? मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।